नमस्कार। मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर जो जानकारी हम आपको देते हैं वो आपको अच्छी लगती है और इसका पता हमें आपके कमेंट से चलता है। इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। आज एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और ऐसे ही कई और सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का जो विषय है इसके बारे में काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे बार बार ये पूछा कि सर आपने तो कैंपेन चालू किया, वो तो प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है। आप कहते हो कि जो लाइफस्टाइल आपने बताई है वो 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये हालत है कि हमारे जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड 9th 10th में है उनके पेट निकले हुए हैं, उनके वजन बढ़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके बारे में काफ़ी मैंने सोचा। मेरे जो दोस्त है जो पीडियाट्रिशियन है उनके साथ भी मैंने बात की और उनसे बातचीत करने के बाद जब हमारा विचार परामर्श हुआ उसके बाद हमने स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत में कितने बच्चे मोटे हैं इसके बारे में एग्जैक्ट फिगर तो अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो भी कुछ स्टडीज़ हुए हैं उससे पता चलता है कि लगभग 4% से लेके 16-17% तक बच्चे मोटे हैं और कहते हैं कि 2025 तक लगभग 1,70,00,000 बच्चे मोटे होंगे। अब देखिए कि हम कहते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और अगर हमारा भविष्य ऐसा मोटा है तो 30 साल के बाद 25 साल के बाद ये देश की अवस्था क्या होगी, इसके बारे में हमको अभी सोचना पड़ेगा। इसलिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अवेयरनेस कैंपेन, और ये स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए हमने शुरू किया है। आप तो जानते हो कि 2 बार खाना, ये जो लाइफस्टाइल हम आपको बताते हैं उसमें मैं कहता हूं कि ये 18 साल से जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये लाइफस्टाइल नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 13 साल 14 साल 15 साल है, अब एकदम छोटे बच्चों को तो हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनको उसमें वो समझने की उनमें कैपेसिटी नहीं है। लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं, 11वीं 12वीं के जो है वो समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, उनको जो हम बताएंगे वो उनके घर में भी जाके माताजी पिताजी को बता सकते हैं। तो जो स्कूल के बच्चों को हम लोग बताएंगे उसका दोहरा असर हमको देखने को मिलेगा। एक तो हमारे बच्चे जो है वो स्वस्थ रहेंगे और दूसरा है कि उनके पेरेंट्स जो है, ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी ये जानकारी ये बच्चे पहुंचाएंगे। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत नासिक में हुई 2018 में। हमने इसको शुरू किया और इसमें हम क्या करते हैं कि हमने 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। इसमें हम 4 सलाह इन बच्चों को देते हैं। पहली सलाह ये है कि जिसको मैंने पीडियाट्रिशियन के साथ बात करके हमने तय किया कि भाई ये बच्चे तो 2 बार नहीं खा सकेंगे, तो हमने इनको कहा कि आप दिन में 4 बार खाना खाओ। फिर सुबह में नाश्ता किया, दोपहर में खाना खाया, फिर शाम को थोड़ा स्नैक्स कुछ लिया और रात में खाना खाया। तो इस प्रकार से 4 बार खाना इनको खाने के लिए हम कहते हैं। दूसरी बात हम बोलते हैं कि खाने में मीठा जितना कम खाओ उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तीसरी बात हम बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि 100 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक में लगभग 11 ग्राम शक्कर होती है। यानी कि कोई लड़का आसानी से 500 ml का कोई कोल्ड ड्रिंक 5-7-8 मिनट में पी लेता है, तो लगभग उसमें 55 ग्राम शुगर उसने खा लिया, यानी कि 11 चम्मच शुगर उसने खा लिया। कहने का मतलब है कि ये तीसरी जो सलाह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड ड्रिंक से हमेशा दूर रहो। और चौथी एक सलाह है जो आपको भी अच्छी लगेगी, वो ये है कि मोबाइल पर फुटबॉल खेलना बंद करो और ग्राउंड पे जाके 1 घंटा फुटबॉल खेलो। तो ये 4 मैसेज है जो हम सिंपल मैसेज इन बच्चों को देते हैं और इस तरह से हमने देखा है कि काफ़ी बच्चों में इसके बारे में जागरूकता आई है
कि बार बार खाने से इंसुलिन का निर्माण बार बार होता है और बार बार इंसुलिन निर्माण होने से हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। बाद में हम मोटे हो जाते हैं, हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो ये जानकारी स्कूल में है जो बच्चे, उनके लिए पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिन है और ये हमारा अमृत महोत्सव है, यानी कि 75 साल हमारे आज़ादी को पूरे हो गए। और इस अभियान के जो प्रेरणा स्थान है, जो हमारे गुरु है कैलाशवासी डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, उनकी जो जयंती है वो 14 सितंबर को आती है। हमने इस साल ये सोचा है कि 15 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक ये जो महीना पूरा है, इसमें हम लोग जितने भी ज़्यादा स्कूल में हम लोग जा सकते हैं और स्कूली बच्चों को इसकी जानकारी दे सकते हैं, तो ये करने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि कम से कम 75 लेक्चर तो हमको देना ही है। तो आप इसमें हम हमारी क्या मदद कर सकते हो? इस वीडियो के बाद में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। अब अगर आप कोई स्कूल चलाते हो खुद और उस स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो आप उनको मैसेज कीजिए कि हमारा स्कूल है और इस स्कूल में आप व्याख्यान ले सकते हो। अगर आप टीचर हो तो आपके प्रिंसिपल को आप रिक्वेस्ट करो कि ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, और ये आपको तो मालूम है कि ये पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई खर्चा आने वाला नहीं है। और हमारे कोऑर्डिनेटर्स पूरे भारत में सब जगह पर हैं, तो जहाँ से भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी वहाँ हमारे कोऑर्डिनेटर्स आ सकते हैं। तो अगर आपका स्कूल है तो आप क्या करेंगे, ये मैंने कहा। अगर आप टीचर हो तो आपके प्रिंसिपल से परमिशन आप ले लीजिए। आप पेरेंट हो, आपका बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में है, तो आप उनके स्कूल में जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ऐसा ये प्रोग्राम है, और अपने स्कूल में अगर करेंगे तो ये बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप इस अभियान में हमारी सहायता कर सकते हो। और मैं आपको यकीन देता हूँ कि जितने भी स्कूलों से ऐसे प्रस्ताव हमारे पास आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसमें से हर स्कूल में मैं या मेरा कोऑर्डिनेटर जाएगा और उन बच्चों को इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में सजग कराएगा, उसको अवेयर करेगा। तो मुझे यकीन है कि आप लोग इस अभियान में हमारी सहायता करेंगे। ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।